नेक्स्ट टॉपिक इज़ नंबर सिस्टम इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटर आपको पता है कि हमेशा डेटा जो है वो बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करके और फिर अंडरस्टैंड करता है। किसी भी किस्म का डेटा होगा, चाहे वो इमेज है, चाहे वो कोई लेटर है जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, या वो कोई नंबर है, या वो कोई और ऑपरेशन है, वो हर किस तरह के डेटा को सबसे पहले कन्वर्ट करता है बाइनरी में और फिर उसको अंडरस्टैंड करता है। और बाइनरी नंबर हमारे पास जो है वो या होता है ज़ीरो या वन, यानी ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में होता है। जैसा कि फिगर में दिया गया है कि अगर आप कीबोर्ड से 2+2 करते हैं तो 2+2 करने से कीबोर्ड से तो आप 2+2 कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इंस्ट्रक्शन है वो कन्वर्ट होके जाती है सीपीयू तक, और सीपीयू वो ज़ीरोज़ और वंस की इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करता है और फिर उसके बाद उसका जो आंसर है वो भी ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में ही वो हमें देता है। और फिर जो आउटपुट स्क्रीन है वो उसको कन्वर्ट करती है बैक टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, और उसके बाद हमें वो रिज़ल्ट उसका शो होके नज़र आता है। What are number systems? Number systems help computers store, process and transfer data. यानी डेटा को स्टोर कैसे करना है, किस फॉर्म में करना है, उसको प्रोसेस किस फॉर्म में करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, वो किस फॉर्म में करना है, ये बेसिकली नंबर सिस्टम इसमें हमें हेल्प आउट करता है। इसके अंदर हम नंबर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स, टेक्स्ट, कलर्स, इमेजेस, मेमोरी, लोकेशंस, इन सब चीज़ों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर सिस्टम में। और नंबर सिस्टम क्यों ज़रूरी है? नंबर सिस्टम इसलिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर कभी भी एक नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करेगा जब तक कि वो बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो हमेशा जब एक लैंग्वेज ने कन्वर्ट होना है किसी और लैंग्वेज में, तो उसके लिए उसको कोई ना कोई नंबर सिस्टम रिक्वायर होता है जिसके अकॉर्डिंगली वो कन्वर्ट होती है। तो कंप्यूटर जो है वो जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो है बाइनरी, जो कि 0 और 1 दो डिजिट्स को अंडरस्टैंड करती है, इसीलिए इसकी जो बेस है वो है 2। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर एक और भी नंबर सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस है 8, क्योंकि ये हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 0 से लेके 7 तक टोटल 8 नंबर्स होते हैं। इसी तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम भी एक नंबर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो टोटल होते हैं 10, और इसकी जो रेंज है वो होती है 0 से लेके 9 तक। अगर आप 0 से लेके 9 तक काउंट करें तो टोटल ये 10 बनते हैं। फिर आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आ जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस है 16। 16 में 0 से लेके 15 तक नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें 0 से लेके 9 तक तो नंबर्स ही रहते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 10 जो रिप्रेजेंट होगा वो ए से होगा, कैपिटल ए लेटर से। इसी तरह से 11 बी, कैपिटल बी लेटर से। 12 जो है वो सी, फिर 13 डी, और फिर 14 ई, और फिर 15 जो है वो एफ लेटर से रिप्रेजेंट होगा। तो इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जब भी लिखना है कोई भी नंबर, तो अगर वो आपने 10 लिखना है तो आप उसको ए लिखेंगे। तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है। आगे हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो वही नंबर सिस्टम है जो कि नॉर्मली हम मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी आपके पास जो डेसिमल नंबर्स हैं, जैसा कि आपके पास 576 है, या फिर 216 है, या 225 है, यानी ये नॉर्मली जो मैथ्स के हम डिजिट्स पढ़ते हैं ये हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि किस तरह से रिप्रेजेंट होता है कि अगर कोई भी नंबर है तो उसको आप 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो आपके पास एक डेसिमल नंबर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है 523 की, ठीक है। तो आपके पास ये जो 5 है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो इसकी जो बेस होती है वो होती है 10, और ये 10 कैसे आता है कि आपके पास जो डेसिमल नंबर्स हैं वो रेंज करते हैं, ये आपके पास रेंज होती है इनकी 0 से लेके 9 तक, तो ये टोटल हम मिला के हमारे पास 10 नंबर्स बनते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो डेसिमल नंबर है वो कंप्राइज किस तरह से करता है कि ये 5 है, 5 को आपने मल्टीप्लाई बाय 10 किया, +2 को आपने मल्टीप्लाई बाय 10 किया, +3 को आपने मल्टीप्लाई बाय 10 किया, और पावर आपने राइट साइड से स्टार्ट करनी है, यानी इस जगह से स्टार्ट होगी, और आपने पावर जो है वो जो आपने जो बेस लगाई हुई होगी उसके ऊपर आपने उसकी पावर दे देनी है। यानी यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2।
तो अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो ये हमारे पास ये 5 × 100 बनता है, प्लस ये हमारे पास 2 × 10 बनता है, और ये हमारे पास 3 × 1 बनता है। और फिर अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये 500 + 20 + 3 = 523, और ये आपके पास जो है वो एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, इसी तरह से अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम तो सबको पता है, सबने मैथ्स पढ़ी है। अब हम आ जाते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें हमारे पास दो ही नंबर्स होते हैं, या 0 या 1। या तो इसकी बेस क्या हुई, इसकी जो बेस है वो 2 हुई। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही नंबर हैं, या 0 या 1। अब कोई भी नंबर है तो उसको आपने जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या आपने बाइनरी से डेसिमल में जाना है, बाइनरी टू डेसिमल, तो आपने क्या करना होगा, आपने इस बेस यानी 2 से उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हमने डेसिमल नंबर की बेस ली थी और इससे उसे मल्टीप्लाई किया था, वहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर है बाइनरी नंबर 111। जब बाइनरी नंबर आपने लिखना है तो उसकी बेस नीचे ज़रूर लिखनी है 2। तो इसको फिर आपने किस तरह से, इसको अगर हम ये कन्वर्ट करें कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपने 1 × 2 किया। इसी तरह से प्लस डाल के 1 × 2 + 1 × 2। ठीक है, ये हमारे पास 3 1 हैं, तो आपने 3 1 लिखे, बीच में आपने 2 से उसे मल्टीप्लाई किया, और बीच में आपने प्लस का साइन डाल दिया। अब आपने राइट साइड से इसकी पावर स्टार्ट करनी है, 0 1 2, ये आपने जो बेस है उसके ऊपर डाल देनी है। ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 7। तो ये आपके पास जो 7 है वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये आपने यानी बाइनरी में ये जो 111 लिखा था, इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो क्या है, 7। ये बाइनरी में आपके पास 111 था, और डेसिमल नंबर में आपके पास 7 बनता है। ठीक है, और कोई भी नंबर जो है, कोई भी ए है या कोई भी नंबर है, तो उसकी जो पावर होती है अगर 0 हो तो वो = 1 होता है। ये आपके मैथ्स में ये एक रूल है, तो इसको आपने याद रख लेना है। तो हमेशा आप जो भी जिस नंबर की पावर आप 0 करेंगे उसको आपने 1 कंसिडर करना है, और उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है, वरना सारी कैलकुलेशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। क्या है कि डेसिमल से अगर हमने बाइनरी, पहले तो हमने किया है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल से अगर हमने बाइनरी पे कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने जो है कोई भी डेसिमल नंबर ले लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 91, आपके बुक में 83 गिवन है। अब 91 को आपने क्या करना है, कोई भी जो भी नंबर होगा, जब जिस बेस में आपने उसको कन्वर्ट करना है, आप उससे उसको डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने 2 से उसे डिवाइड किया, तो ये आपके पास हो जाएगा कि 2 4 = 8, और यहाँ पे आ जाएगा कि 2 5 = 10, और रिमाइंडर इज़ 1। रिमाइंडर जो भी होगा वो आपने इस तरह से डैश डाल के आगे लिखना है। इसी तरह से दोबारा से हम इसको करते हैं 2 से, किसी और नंबर से नहीं करना, आपने 2 से ही इसे डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 2 2 = 4, 2 2 = 4, और फिर रिमाइंडर इज़ 1। फिर आप इसे करेंगे 2 1 = 2, 2 1 = 2, रिमाइंडर इज़ 0। फिर उसके बाद आ जाएगा 2 5 = 10, रिमाइंडर इज़ 1। और फिर उसके बाद आ जाएगा 2 2 = 4, और रिमाइंडर इज़ 1। और फिर उसके बाद आ जाएगा 2 1 = 2 एंड रिमाइंडर इज़ 0। तो ये आपके पास जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 1 0 1 1 0 1 1। तो ये आपके पास 91 जो है, जब हम उसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो आपके पास ये नंबर आ रहा है। ठीक है, 91 डेसिमल में था और कन्वर्ट किया आपने उसे बाइनरी में, तो ये आपके पास ये गिवन नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से आपने जो है वो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करनी है। इसी तरह से कोई और नंबर ले लें, जैसा कि नंबर है 83, तो इसको आपने इसी तरह 2 से डिवाइड किया, 2 4 = 8 हो गया, और फिर उसके बाद 2 1 = 2, रिमाइंडर इज़ 1। फिर 2 2 = 4, और फिर 0, यानी 2 20 = 40 हो गया, और फिर रिमाइंडर इज़ 1। फिर 2 10 = 20 हो गया, रिमाइंडर इज़ 0। फिर 2 5 = 10 हो गया, रिमाइंडर इज़ 0। और फिर 2 2 = 4 हो गया, रिमाइंडर इज़ 1। और फिर 2 1 = 2 हो गया, रिमाइंडर इज़ 0।
तो उसके बाद जब आपने इसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, नीचे से, और आपने डायरेक्टली इसको ऊपर तक ले जाना है। यानी ये हमारे पास आ जाएगा 1010011। तो ये आपके पास क्या है, इसकी बेस आपने लगानी है 2, क्योंकि आपने इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया है। लेफ़्ट साइड पे आप वो नंबर लिखेंगे जो आपने, जिस बेस में नंबर था गिवन, उसको आपने कन्वर्ट करना था, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है लेफ़्ट साइड पे। तो 83 आपके पास है डेसिमल नंबर, तो यहाँ पे आप बेस 10 लिखते हैं बेशक, ठीक है। तो इस तरह से मज़ीद कन्वर्जन्स जो हैं वो एक्सरसाइज में से आप लोगों ने फाइंड आउट करके और वो कन्वर्जन्स जो है वो करके लानी है।